जतेक मिथिलाके उद्योग छलै सब बंद भऽ गेल। नेता एहि लए होइ छै यौ, नेता होइ छै नव नव सृजन करै लए, नेता निगलै लए नहि होइ छै। जेहो एक मिथिलाके धरती पर पेट भरऽके साधन छलै ओकरो सब निगलैत चलि गेलै। सत्ता सुख भोगऽवला लोक सब वोट कालमे समाजके कई रूपसँ पाप भ्रष्टाचारके माध्यमसँ बोलबाला समाजमे कऽ कऽ जात पातके आधार पर प्रवेश करैए जे जनता आबाक रह जाइए और वोट के बाद जनता पछताइते रहे, ओकरा भेटे किछु नहीं छै। हम बेसी नहीं कहे, हम समस्त मिथिलावासी के आह्वान करऽ चाहे छी। यो आंदोलन जे मिथिला में शहीद सूरज नारायण सिंह के शहीद भेला के बाद विलोपित भऽ चुकल छल। आई आंदोलन की होइए मधुबनी दरभंगा में जे रोड एक्सीडेंट में केओ मरि गेल, गौआ घेर लेलक रोड, वो आंदोलन नहीं छियै। आंदोलन छै जे जन समस्या छै, जतऽ पेटक सवाल जुड़ल छै, जतऽ मूलभूत विकासक सवाल जुड़ल छै, ओहि समस्या के अहाँ उठाउ, ओकर नाम आंदोलन छै। तो हम मधुबनी सहित लोहट एरिया सहित समस्त मिथिलावासी के आह्वान करै छियनि अहाँ सब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जे 17 तारीख के सफलता सुनिश्चित है। 5000 लोग गण लेब, अहाँ सब गिनती से हम रहबे करब और मिथिला के और लोग जो आंदोलन के सफलता के निमित्त शामिल हेता तो भऽ सकैया एकर जनसंख्या 10,000 पर जाए। हम बेसी नहीं कहे, अंतिम करबद्ध प्रार्थना मधुबनी जिला के नागरिक से करे छी जे मिथिला के दिशा दशा तय करऽ के लेल मृत पाइ पड़ल लोहट चीनी मिल के जो मजदूरक वेतन भुगतान तक बाकी है ओकर स्क्रैप रुपया काटि के लऽ जाए चाहिए। इथेनॉल कंपनी के उद्योग मंत्री तक घोषणा करा जे 1 यूनिट इथेनॉल सैंक्शन है, लेकिन हमरा सबके परसू अहीं सबके प्रेस के माध्यम से मिथिला टीवी के माध्यम से सूचना भेटल है जे लोहट के कतौ नामो तक नहीं है। एहि तरह जो फ्रॉड राजनीतिक सब है ओकरा एहि बेर पर्दा फाश लोहट टीवी आंदोलन कऽ देतै। एहि के संग हम फिर विनम्र प्रार्थना करें, सब प्रेस मीडिया के धन्यवाद ज्ञापित करें, आह्वान करें छी मधुबनी वासी से जे आओ 17 सोमवार के मधुबनी लोहट टीवी आंदोलन के सफलता को दो, मिथिला के विकास मार्ग पर प्रशस्त करूँ। लोहट चीनी मिल बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा आहूत 17 तारीख को जो यह महा आंदोलन है उसके संदर्भ में आप सम्मानित मीडिया बंधु हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, आप लोगों का यह समिति तहे दिल से अभिनंदन करती है, आपका शुक्रगुजार है। सम्मानित मीडिया बंधु, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस लोहट चीनी मिल बचाने के संदर्भ में किया जा रहा है। यहाँ जो हमारे जो संसाधन हैं, हमारे पूर्वज के जो धरोहर हैं, यहाँ की जो हमारे सांस्कृतिक राजनीतिक विरासत है, इसको सरकार लगातार इसकी अपेक्षा कर रही है और यहाँ के लोग जो इससे लाभान्वित होते थे उस पर सरकार लगातार इसकी अनदेखी कर रही है। हम लोग 17 तारीख को आहूत महा आंदोलन बुलाए हैं, इसके संदर्भ में इस समिति के आदरणीय अध्यक्ष भारत भूषण यादव जी आपको विस्तृत जानकारी रखेंगे। सर्वप्रथम तो सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार, आप लोग इसे हम लोगों को साथ दे रहे हैं। अभी जो हम लोग आंदोलन करने के लिए जो बाध्य हुए हैं उसके पीछे का दृष्टांत आपको रैयाम चीनी मिल 12-13 साल पहले एक सब्ज बाग दिखाया गया था कि रैयाम चीनी मिल में ज़मीन का पूजन भी कर लिया गया सरकार के स्तर पर, लेकिन वह भ्रमजाल और स्थानीय लोगों को गफलत में डालने का एकमात्र मंसूबा था और एक एक ईंट पूरा स्क्रैप बेशकीमती सामान वहाँ से ले जाया गया और वहाँ कोई भी उद्योग लगाने की कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ भी नहीं हुई। कुछ साल पहले सकरी में भी स्क्रैप काट कर ले जाने की बात हुई, स्थानीय किसानों ने उसको रोकने का काम किया तो वहाँ कहा गया कि हम उद्योग लगाएंगे। आधा स्क्रैप ले जाने में वहाँ भी लोग बहुत सफल हो गए। 16 सितंबर को हमारे लोहट चीनी मिल में गोरखपुर का 4 ट्रक में भर करके मजदूर आया था, गैस कटर सारा उसका जो मशीन काटने का है सारा चीज़ अपने सिस्टम को पूरा एक करके आया हुआ था। हम लोग स्थानीय किसान हैं और उस हैसियत से बचपन से देखते रहा। आज उस लोहट चीनी मिल उस समय में हमारी जो स्थानीय जो हमारी मधुबनी जिला की जो मिट्टी है, जिस तरह से समस्तीपुर की मिट्टी सब्जी उपजाने के लिए श्रेष्ठकर है, खगड़िया और कटिहार की मिट्टी मक्का उत्पादन के लिए श्रेष्ठकर है, किशनगंज पूर्णिया की मिट्टी जूट उत्पादन के लिए मशहूर है, उसी तरह से हमारा जो मधुबनी का मिट्टी है वह गन्ना उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठकर है। और वही कारण था कि उस समय में तत्कालिक शासक अंग्रेजों के समय में दरभंगा महाराजा के द्वारा लोहट चीनी मिल की स्थापना हुई थी। बाढ़ और सुखाड़ उस समय में भी होता था, लेकिन गन्ना की खेती कम लागत में कम मेहनत में एक बार अगर डाल देने के बाद उसमें आपको आलू भी हो जाता था,
मसूरी भी हो जाता था, ये आपका धनिया भी हो जाता था। 4-5 प्रकार का फसल उपजा लिया करते थे किसान। रौदी हो, बाढ़ हो, हर स्थिति में अच्छा पैदावार देता था और इतनी मात्रा में पैदावार देता था कि आज 3-3 चीनी मिल स्थापित करना पड़ा। लोहट की 1 साल की कमाई से सकरी चीनी मिल की स्थापना हुई। रैयाम चीनी मिल और सकरी चीनी मिल और लोहट चीनी मिल का जो कुल उत्पादन था चीनी का, वो कुल राष्ट्रीय औसत में 11वां हिस्सेदार यह हमारा मधुबनी का था। स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हुआ, आज़ादी मिली, नए नए विकास, नए नए फैक्ट्री लगनी चाहिए थी, लेकिन कुछ तो हुआ नहीं। पहले से जो हमारा स्थानीय रोजगार के तहत जो भी हमारा कल कारखाना था, सूता मिलाल देख लीजिए, चमड़ा उद्योग, कपड़ा उद्योग, खादी भंडार, ये सारा धरोहर समाप्त हो गया। और आज़ादी के बाद लोग MLA MP बनते गए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते गए, उसके पास कोई विजन नहीं है। एक ही विजन रह गया, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, पेट में रोटी जाए या न जाए, स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन हो या न हो। आज देख लीजिए वाटसन विद्यालय, ऐतिहासिक देश के जाने माने वाटसन स्कूल, सब चीज़ ध्वस्त होते जा रहा है। हम MLA MP चुनते जा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाए जाते रहे। इसीलिए हम लोगों ने कहा गैर दलीय आधार पर मधुबनी जिला सूरज बाबू की धरती है। क्रांतिकारी परिवर्तनकारियों को अलग जगाने का काम सूरज नारायण सिंह, जिनको शहीद कर दिया गया, उस मिट्टी के हम लोग नौजवान हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र नौजवान, सारे लोगों ने मिल करके लोहट चीनी मिल एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आम किसान में जनभावना चेतना जागृत हो गई है। हम आप लोगों के माध्यम से मधुबनी के तमाम किसानों को, तमाम छात्र नौजवानों को आह्वान करते हैं कि 17 अक्टूबर को लोहट चीनी मिल, जो एशिया का मशहूर मिल था, रैयाम की तरफ फिर से साजिश की जा रही है। यहाँ से एक एक ईंट उठा करके स्मृति विलुप्त करने का एक साजिश है। इस साजिश को नाकाम करने के लिए हर एक आदमी मधुबनी 17 अक्टूबर को आइए। हमार नाम संतोष कुमार झा भेल, हमार गाम बेलाही भेल और हम एक समाज सेवी के रूप में काम कर रहा छी 8 वर्ष से क्षेत्र में। एही पश्चात ही हमार गाम में चीनी मिल अछि, एही लऽ कऽ कनी ई क्षेत्र के जे रोजगार के साधन से वो छीन गेल छै और एही के लेल ई सब किसान मजदूर और छात्र के लऽ कऽ ई आंदोलन 17 तारीख को समाहरणालय के सामने में ई प्रदर्शित हैत। जे सरकार के हीन भावना मिथिला के प्रति छै वो बिल्कुल उदासीन छै, वो मिथिला के विकास करैए नहीं चाहे छै। 2005 से ई सरकार कै बेर एलै, कै बेर गेलै, कतेक सरकार से गठबंधन भेलै, कतेक गेलै, लेकिन मिथिला के किछु विकास नहीं भेलै। जहाँ ई धरोहर जे बचल छै ओकरो बेचऽ में लागल छै। कम से कम ई धरोहर के बचाबऽ के लेल ई संघर्ष समिति जे लोहट चीनी मिल संघर्ष समिति के गठित कयल गेलैया, वो किसान मजदूर के बचाबऽ के लेल कयल गेलैया। ई क्षेत्र में रोजगार के साधन है, रोजगार बढ़े, कियाकि मिथिला में कोनो रोजगार के साधन नहीं छै। जे फैक्ट्री छै ओकरो मतलब ओहो बंद करऽ जा रहल छै। जे वादा करै छै सरकार हम इथेनॉल के फैक्ट्री लगायब, ओहो नहीं लगा पेलैया, सिर्फ वादा छै। हम सब आंदोलन करैत रहै छी, लेकिन ई जे आंदोलन भऽ रहल छै, ई आंदोलन गैर दलीय आधार पर आंदोलन भऽ रहल छै और एहि आंदोलन में हम सब हरेक लोग के, वो नौजवान होय, समाज सेवी होय, किसान होय, विभिन्न तरह के राजनीतिक दल के लोग होय, हम सब आदमी के आंदोलन से जोड़े के प्रयास के लिए और ई मजबूती अहाँ के 17 तारीख के 17 अक्टूबर के जे आंदोलन भऽ रहल छै लोहट चीनी मिल के लऽ कऽ, एहि आंदोलन में अहाँ सबके देखै के मिलत। लगातार अहाँ सबके जनतव्य हैत और हमरा सबके अभिभावक पूर्व में सब बात राखे चुकल छथि। हम सब अहाँ के एतबे कहऽ चाहै छी कि आंदोलन पूर्णतः किसान नौजवान मधुबनी के लोग के छै और एहि में अधिक से अधिक लोग भागीदारी अहाँ सबके माध्यम से लैत। ई अहाँ सबके बीच में आबि कऽ अहाँ सबके कहै लए हम सब अयलहुँ हैं।